बुक एपिसोड 364 की स्टार्टिंग में आपका स्वागत है। हंकू हंसते हुए कहता है, तुम मर को मारने के लिए एक रास्ता ढूंढना होगा। अगर तुम इंटरनल स्टेज पे नहीं हो तो तुम्हें मेरी सोल को डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना ये सब कुछ बिल्कुल बेकार है। तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। जूफन कहता है कि युंग तुझे, तुम इसको थोड़ी देर पकड़ के रखना, इसको थोड़ा सा भी मूव मत करने देना। ईस्ट लॉर्ड हांकू जूफन से पूछता है कि जूफन, तुम बिल्कुल कोलैप्स होने वाले हो, तुम मरने वाले हो, तुम्हारे पास थोड़ी सी भी एनर्जी लेफ्ट नहीं है, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। तुम अपने हाथ को तो उठा नहीं सकते, तुम कर ही क्या सकते हो अभी। तब तुम अपनी पूरी पीक में थे, मीन्स तब तुम अपनी पूरी पावरफुल रेंज में थे, तब तो तुमने मेरा कुछ नहीं कर पाए। अब तो तुम इतने कमज़ोर हो गए, अब तुम क्या कर लोगे, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसके बाद जूफन हंसते हुए कहता है कि ईस्ट लॉर्ड हांकू कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। वो जूफन हंसते हुए कहता है कि मैं इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी एबिलिटीज़ को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम मेरे को भूल चुकी हो, मैं कौन हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम बैठ के स्काई का अंदाज़ा लगा रहे हो, स्काई कितना बड़ा है। असल में तो तुम अपनी नॉलेज ही बता रही हो कि, क्योंकि तुम अपनी नॉलेज से ही तो बता रहे हो कि स्काई कितना बड़ा है। स्काई इतना बड़ा है वो तुम्हें पूरा का पूरा स्वैलो कर सकता है। वैसे ही मेरी पावर इतनी है कि मैं तुम्हें पूरा का पूरा निगल सकता हूँ। वो डायरेक्टली यही कहना चाहता है जो मैंने अभी भी बोला, वो अपनी पावर से तुम्हें पूरा का पूरा निगल सकता है। वो उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, ये पूरी दुनिया काउंटलेस आर्ट्स और टेक्निक से भरी हुई है। तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि इस दुनिया के अंदर कितनी ज़्यादा आर्ट्स और टेक्निक्स है। तुम बुद्धि रूट से तुम क्या सोचते हो, तुम अपनी बॉडी को अनडाइड बना लोगे बुद्धि रूट की मदद से। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी तुम्हें अपनी आंखों को रियल दुनिया में ही रखना चाहिए। इसी के साथ ही जूफन डिमोनिक आर्ट्स को यूज करने लगता है और वो डिमोनिक ट्रांसमिशन आर्ट का यूज कर रहा होता है, जिससे वो ईस्ट लॉर्ड हांकू की ड्रैगन सोल को अपने अंदर जमा लेगा, अब्जॉर्व कर लेगा, सारी की सारी आर्ट्स को डिवोवर कर लेगा। आर्ट्स को नहीं, ड्रैगन सोल को डिवोवर कर लेगा। हांकू दर्द से चिल्लाते हुए बोलता है कि जूफन, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जूफन हंसते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी सोल को स्मैक कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी सोल को तुम्हारे अंदर से निकाल रहा हूँ। इसी के साथ ही ईस्ट लॉर्ड हांकू की बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। वो धीरे धीरे अपनी आसानी फॉर्म में आने लगता है और जूफन अपने दिल पे हाथ रख लेता है और ईस्ट लॉर्ड हांकू कहता है कि स्टॉप कर जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। उसकी बातें सुनने के बाद जूफन हंसते हुए कहता है कि ओल्ड हांकू, अब तुम क्या हुआ, अब तुम इतने ऑब्वियस से क्यों हो गए, अब तुम इतने खामोश से और डरे डरे से क्यों हो गए। अभी तो तुम बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में बोल रहे थे, अब तुम्हारा एटीट्यूड चला गया। एकदम ही जूफन को कुछ एहसास होता है। इसी के साथ ही जूफन को एक शौक लगता है और उसकी बॉडी में से ड्रैगन सोल निकलने लगती है। वो इधर उधर जा रही होती है। ये देख के ईस्ट लॉर्ड हांकू हंसते हुए कहता है कि तुम इसे रिफाइंड नहीं कर सकते हो। ये मैं मानता हूँ, तुम इन ड्रैगन सोल को ले सकते हो, पर वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगी, बस वो मेरी ही बात सुनेगी और वो किसी की बात नहीं सुनेगी। तुम मेरे को ये रिटर्न दे दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी फाइट नहीं करूंगा और ये वर्ल्ड को मैं आप दो आपस में बांट लेंगे। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड हम आपस में ही बांट लेंगे। जूफन कहता है कि जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ ये वर्ल्ड मेरा ही था और तुम्हें क्या लगता है, जो चीज़ मेरी है उसे मैं तुम्हारे साथ आधा आधा शेयर करूंगा तुम्हारे सपनों में। उसके बाद वो उन ड्रैगन सोल की बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि ये अर्थवर्म्स कमीनी, इन्हें क्या लगता है ये तुम्हारी बॉडी से निकलने के बाद ये मेरी बॉडी में रिफाइंड नहीं होएगी, ये रिफाइंड भी हो जाएगी। तुम्हें इन सब चीज़ों की चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद जब जूफन ने इसकी बॉडी में से वो सोल निकाली थी और वो अपने बॉडी के अंदर डाली थी, जब से ही वो चीज़ें मेरी बन चुकी हैं। जूफन की ब्लू फ्लेम और ड्रैगन सोल आपस में फाइट कर रहे होते हैं और ईस्ट लॉर्ड हांकू ये मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं नहीं,
उसके साथ ही उसके एक हाथ में ड्रैगन सोल ब्लू फ्लेम चढ़ जाती है। उसके साथ ही वो हाथ उसका जल जाता है। उसके साथ ही उसकी पूरी की पूरी बॉडी जल जाती है। वो पूरा का पूरा राख में बदल जाता है। इसी के साथ ही जू फैन का बेटा यंग चाइजे अपनी चिल्ड्रन फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है कि पापा मैंने ये नहीं सोचा था कि ये आपके पास ऐसी भी ट्रिक होएगी। वो कहता है कि ये क्या नाइस कैंडीज एम्ब्रा मास्टर स्किल थी। उसके बाद वो कहता है कि आपने देखा ना उस ओल्ड गाय का रोब कैसा हो गया, तुमने उस ओल्ड गाय को पूरा का पूरा ही दबा दिया, उसका टेम्पर बिल्कुल ही मिट गया। जूफेन उसके बीच में बोलते हुए कहता है कि यंग चाइजे तुम्हें मुझे डिफेंड करना होगा। जब से मैं इन ड्रैगन सोल को यूनाइट नहीं कर लेता, अपने आप को ब्रेन थ्रू नहीं करवा लेता। इतनी अपनी पापा की बातें सुनने के बाद वो जूफेन के आगे आ जाता है और वो कहता है कि हाँ पापा जी। दोस्तों एक बच्चा अपने पापा को बचाने के लिए उनके सामने आ जाता है। ये सीन देख के मुझे एक एनिमल का एक सॉन्ग याद आ जाता है। वो सॉन्ग मैं आपको भी सुनाऊंगा। पापा बेटे की फोटो को मैं अभी पूरा कर दूंगा। चलो अब गाना स्टार्ट करते हैं, मुझे भी सुनने का बहुत मन कर रहा है। और ये वाला गाना पी पार्क सर ने गाया है। चलो गाना स्टार्ट करते हैं। बदला ने मी पाया है, हो बदला ने मी पाया है, हो जिदा इंतजार सी अज रब्बा ही दिन आया है, हो जिदा इंतजार सी अज रब्बा ही दिन आया है। पड़ा मौत से पाला मेरा, हो पड़ा मौत से पाला मेरा, या आज मैं रहूंगा या सामने वाला मेरा, या आज मैं रहूंगा या सामने वाला मेरा। ये जलते सूरज से ये तेज हवा है, ये जमाने से तेरे लिए आएंगे, बचाएंगे तुझे डूब जाने से। ओ रहना तेरे साथ है मैंने, हो छूने तेरे हाथ है मैंने, हो पूजा तेरी करनी है हर दिन रात है मैंने। हो यूं ही रोने नहीं दूंगा, हो यूं ही रोने नहीं दूंगा, मैं जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। वो सब कुछ ही मिटा देंगे, वो सारे होश गवा देंगे, अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे, अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे। के साथ ही इस गाने का यहीं पे एंड होता है। आपको वीडियो पूरी देखनी है और इस गाने का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो देखने का ये गाना जरूर सुन लेना। थैंक यू। चलो बुक लेक्चर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जू फैन को वहाँ पे कल्टीवेट करते हुए पूरे 2 दिन हो जाते हैं। अभी भी यंग चाइजे अपने पापा को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और एकदम वहाँ पे कोई अटैक करता है। वो उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है और वो कहते हैं कि वहाँ पे कौन है। वहाँ पे तीनों डिवाइन ड्रैगन आ जाते हैं। जो आगे होता है स्केलेटन वाला, वो कहता है कि गूस एंड टोंग तुम इंपीरियल फैमिली के डिवाइन ड्रैगन हो और तुम अंपायर के ट्रेटर को कैसे बचा सकते हो। तुम इसी को पकड़ने के लिए यहीं पे आए थे। तुम क्या भूल गए जो तुमने 300 साल पहले एक प्रॉमिस किया था। यंग चाइजे उसकी बातें सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा प्रॉमिस इंपीरियल फैमिली को 1000 सालों तक लाइव करने के लिए था और मैं कुत्ते से कुछ नहीं खाऊंगा। मैं अगर चाहे उनकी हेल्प करूँ या ना करूँ, ये सब कुछ मेरी मर्जी है और कोई मेरे को रोक नहीं सकता है। ये डिवाइन ड्रैगन अपने मन में कहता है कि ये लिटिल थिंग कब से इतना होशियार बन गया। जूफे ने पक्का इसे कुछ सिखाया होगा, फिर पक्का ही तुम्हें अपने प्रॉमिस को पूरा करना होगा
होगा और तुम्हें इंपीरियल फैमिली के सारे एनिमीज को मारना होगा। और जूफेन भी अभी एक नेशनल ट्रेटर है, तुम्हें उसने अपनी पावर के साथ अब यहाँ पे सबको डराया हुआ है और तुम एक डिवाइन ड्रैगन हो और तुम्हें इसको मारना चाहिए और तुम मार नहीं सकते तो तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए और तुम इसे अटैक नहीं करोगे जब हम इसे मारेंगे। यंग संजय गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी प्रोटेक्शन भाड़ में गई। एक बच्चा अपने पापा को बचाने के लिए हमेशा आता है, ये एक नेचुरल है इस वर्ल्ड में। इसके अलावा मेरे पापा ने गारंटी दी है कि ये इंपीरियल फैमिली को जिंदा छोड़ देंगे। इन्हें पावर चाहिए, इन्हें छोटे से कोई भी मतलब नहीं है। ये सुन के एक डिवाइन ड्रैगन हैरान हो जाता है और एक दूसरा हड्डी वाला डिवाइन ड्रैगन अपने मन में कहता है कि यंग संजय ने अभी इसे क्या बुलाया। सही कहा, अभी भी तुम में से कोई नहीं जानता है कि ये मेरे गॉड फादर। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम इनके एक ही बाल को हाथ लगा के दिखाओ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक एक करके तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ दूंगा। इसी के साथ ये बुक ऑफ एपिसोड 364 का एंड होता है। आप कमेंट में करके बताओ कि आपको अगला पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं अभी के अभी एक अगला पार्ट डाल दूंगा, अभी तक कहीं पे भी लॉन्च नहीं है, मैं फिर भी डाल दूंगा और एक गाना डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस गाने को जरूर सुन लेना। बाय बाय दोस्तों। और जूफेन आपसे कहना चाहते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।